चलिए पॉलिटिकल साइंस से एक प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने का अधिकार किनके पास है? तो ऑप्शन ए में है महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी में है भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी में है अधिकृत मंत्री, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त किसी का नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी संचित निधि से जो धन निकालने का अधिकार, धन पर जो अधिकार है ना तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, ना वित्त मंत्री का है, ना कोई अधिकृत जो मंत्री बनाए जाते हैं उनका है। तो ऑप्शन डी है उपर्युक्त किसी का नहीं। अब चलिए संचित निधि से कुछ तथ्य को देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में संविधान में आर्टिकल 266 में संचित निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद याद रखेंगे कि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है और संचित निधि में भारत सरकार के जो पैसे होते हैं उनको रखा जाता है। जैसे सरकार के द्वारा जो आय प्राप्त होती है, जो टैक्स से आता है पैसे, और जो अन्य कार्य की सरकार की जो भी आमदनी होती है वो सारे पैसे संचित निधि में जमा होता है। और संचित निधि पर जो अधिकार होता है वो भारत के संसद का होता है। संचित निधि पर जो अधिकार होता है वो भारत के संसद का होता है। अब कार्यपालिका का संचित निधि पर अधिकार नहीं होता है। कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का जो होता है कार्यपालिका का अधिकार संचित निधि पर नहीं होता है, संसद का होता है। कार्यपालिका को जब पैसा की जरूरत होती है तो संचित निधि से धन निकालने के लिए उसे एक विधेयक लाना पड़ता है, और विधेयक का नाम है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ये विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। और इस विधेयक की जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 114 में किया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है। और कार्यपालिका को जब पैसा की जरूरत होती है तो आर्टिकल 114 के तहत वो विनियोग विधेयक संसद में लाता है, और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से सरकार को धन की प्राप्ति हो जाती है। और वो धन का वो सरकार जिस रूप में उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी राज्य को अनुदान देना है, रोड सड़क बनाना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है तो सरकार उनको कर सकती है।